में कहते चाय पिलाने सुते पारी आ गए हैं काली पिलाए लगी आप मतलब चाय बहुत बहुत साधुवाद निवेदन करते हैं पावन प्रसंग में ही की क्रिया जथोचित नीच कर कहीं राम जब जटाई में थे अतेक सौभाग्यशाली दीदी हो भैया हो अतका सौभाग्यशाली तो दशरथ महाराज ने ली जे दशरथ महाराज राम भगवान बेटा के रूप में पैस लेकिन हर माँ बाप के इच्छा थे कि जब मैं दुनिया ले जाओ तो मोर बेटा मोर पास रहा है लेकिन ये सौभाग्य तो मिलेगी भगवान जिसे ला बेटा पाए के दशरथ महाराज ला लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिली जे सौभाग्य जटायु ला हो मिला था भाई राम भगवान दशरथ महाराज जब प्राण त्यागिस तो ओकर पास में नहीं लेकिन वही राम भगवान आज जटायु के पास में है जब अपन प्राण त्यागत रहा है भगवान अपन हाथ से ऊपर क्रियाक्रम कर करते एक सौभाग्यशाली देखो पिता का दाह संस्कार नहीं कर पाई भगवान लेकिन एक दूसरा पिता रामचरितमानस में कहते हैं कि दूजन इतना सौभाग्य मिली है कि ये हम पिता बने सौभाग्य प्राप्त कर ली जटायु जी है और माता सबरी है बिना विवाह के माता बने सौभाग्य वाला मिल गए जेकर घर में भगवान आ जाके ओकर जूठा पेड़ लगे तो ऐसा सौभाग्य जटायु तो कथेगा जटायु एक बार जब दशरथ महाराज असुर मन से लड़ाई करत रही से स्वर्ग लोक में जाए और इंद्र के तरफ से लड़ाई करे असुर मनसन से राक्षस मनसन में तब इसने एक बार लड़ाई करत रही से एक असुर के वार से दशरथ महाराज इतने मूर्छित हो गए और ऊपर में गिरत रहा तब उनकी बेट जटायु जब देखे जटायु जाके दशरथ महाराज अपने पीठ में बैठा लिस और अयोध्या में वो उतारे लिस ओकर प्राण के रक्षा करे ही समय दशरथ महाराज जटायु कह जटायु ते तो बिल्कुल मोर मित्र हरस के मोर मितान हरस आज मां का मांगना चाहते हैं इसे तब जटायु कथे देख महाराज ते मितान को मोर मान ले हरस अपन मित्र तो बना ले और मैं मांगू तिलक ते देवे की तब वो कैसे ते जानत नहीं है जटायु रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए एक बार कहो कहीं दे मैं तोला दूं मतलब दूं की ता जटायु एक कथे देख महाराज यदि मोला देना चाहता तो अपन बड़े बेटा मोला दे दे बेटी दशरथ महाराज सोचिस बोलते को जन बेटा नहीं तीन घर रानी है मोरे को जन बेटा नहीं अब कहा ले बेटा आई तब वही समय वो कही दृश्य ले ठीक है मोर बड़े बेटा में तो दे दूंगी थी तब आज जटायु वो सौभाग्य मिला थे पिता को दाह संस्कार नहीं करीस भगवान राम और जटायु के पास में आगे नीच कर किन्हीं राम अपन हाथ से पूरा क्रियाक्रम करीस का एक सौभाग्यशाली कि भगवान के हाथ से ऊपर पूरा क्रियाक्रम होते काबर कि एक अबला नारी के एक बेटी के रक्षा करे देकर कारण सौभाग्य मिले जटायु महाभारत काल में एक क्षण देखन दीदी हो भैया चिंतन करन वो भीष्म पितामह जी के जे भीषण प्रतिज्ञा करने वाला भीष्म पितामह के मरण कैसे हो तो दुनिया के सबले बड़े दुख मरे के बेरा यदि कोई हो ही तब वो भीष्म पितामह हो जी हाँ बाल के सैया में सोए रहा है और वैसे तो इच्छा मृत्यु के वरदान दे रही से भगवान है कि भीष्म पितामह जी आप जितना समय चाहो आप अपन प्राण त्याग सकते हो लेकिन फिर भी वो सब तरफ से बाण में बिठाया रहा है और पूरा शरीर भर और वही बाण के सैया में अंतिम समय सांस ली सोहा काबर प्रत्येक दुख मिली सोई जा प्रत्येक भीष्म पितामह धर्मात्मा कहा लागे कारण कि वो भरे सभा में एक नारी के एक बेटी की इज्जत ला कोई लूटत रही उतना समय बचाए पर आगे नहीं अरे भीष्म पितामह आप अत्यंत शक्तिशाली हो अत्यंत ताकत वाला हो और जे समय पांचों खंडाओं हेतु जुआ में अपन आप हारे के बाद में द्रौपदी ला हार गए दुर्योधन की दुशासन अरे दुशासन जाओ 45 लाख और भरे सभा में लाए के बाद में एक वस्त्र निकाले और वो जंगल में बैठा काबर ये कहे ना कि अंधा के बेटा अंधा होते बोला कुछ दिखाई नहीं दे तो भरे सभा में जब ऐसा वचन
द्रौपदी के लिए इंग्लिश, द्रौपदी के बुक से पुकार इंग्लिश, बड़े बड़े धर्मात्मा बेटे एक तरफ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और राजा धृतराष्ट्र थे, सब लग ही जा के पुकारी कि गुरुदेव आपके रहते हुए आपके बेटी की इज्जत आपदाओं में लगे हैं, और इज्जत के आप रक्षा करो और बचाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। सब सुन के भी अनसुना कर दे। महाराज लगे धृतराष्ट्र लगाकर तो आंख नहीं दिखत रहा है, लेकिन कान भी से वो भैरा हो गया है। एक अबला नारी के पुकार न नहीं सुनत रहा है। भीष्म पितामह कर भी कीर्त पितामह आज आपके बेटी के इज्जत दाव में लगे हैं। आज ये दुर्योधन और दुशासन आज मोर इज्जत ला करना चाहते हैं, मोर रक्षा कर। वो बेटी की आवाज न सुन के भी पितामह है अनसुना करके सज्जन अंततः हम देखते कि वो भीष्म पितामह एक बेटी की रक्षा नहीं कर सकी, देकर कारण वो भीष्म पितामह बाण के सैया में मरना पड़ी। हजारों लाखों करोड़ों भिक्षु के दंड जो लगते मन के प्राण त्यागे के समय वैसन अपार दुख, असहनीय दुख, पीड़ा भीष्म पितामह हो। इस कारण का है तो एक अबला नारी की रक्षा नहीं कर पाई। और ये जटायु इतना सौभाग्यशाली कि जे भारत देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी के सम्मान होते, नारी के पूजा होते, और नारी के अबला के कोई रक्षा करे तो निश्चित ही होकर सौभाग्य जटायु के समान होते। आज में हम देखा बड़े बड़े ऐसा कोई महान पुरुष मन हो है जे मन बेटी के अस्मिता के रक्षा करे पर अपन प्राण न त्यागे है, तब वो मन सम्मान देगे है। वैसने सम्मान आज भगवान राम है जे अपन पिता महाराज दशरथ न नहीं दे सके, वो मान और सम्मान आज जटायु ल देवत रहा है। दशरथ महाराज जब अपन प्राण न त्यागे रहा है तो वो समय तो विधि कहा रहा है कि कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। चलिए दशरथ जी का ये भाव आप सत्यवीस के भजनों के माध्यम से रखें। पिलल तो पीछे जलता नहीं है, ये बटन है खराब हो गया किस तरह। चलिए अब बोला लाते नींद जरूर लागत हुई आप सब तो ज्यादा नहीं सही सको, हम लगभग 150 किलोमीटर जाना भी है। तब यदि आप आपके आशीर्वाद होती तो जला देते।